नियोजन के इस चैप्टर के समापन के पश्चात हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान आदि का हम अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। नियोजन का तत्व है लक्ष्य, नीतियां, नियम, उपयुक्त सभी। लक्ष्य के तत्वों में हमने देखा बेटा, नियोजन के तत्वों में हमने देखा लक्ष्य भी नियोजन का तत्व है, नीतियां भी नियोजन के तत्वों में आती हैं, नियम भी आते हैं। अर्थात इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। द इसका सही उत्तर होगा। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? विश्लेषण व मूल्यांकन पर, नीति पर, कार्यविधि पर या पूर्वानुमान पर? सर्वोत्तम विकल्प मतलब बेस्ट सिलेक्शन का आपको चुनाव करना है। और बेटा यह निर्भर करता है केवल पूर्व अनुमानों पर या कार्यविधि पर, नीति पर, विश्लेषण या मूल्यांकन पर। तो सर्वोत्तम विकल्प का आप तक कब चयन करेंगे? जब उसका अच्छे से विश्लेषण करें और फिर उसका मूल्यांकन करें, तो बेस्ट अल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अ, विश्लेषण एवं मूल्यांकन। विश्लेषण मतलब बारीकी से जांच करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। तीसरा हमारा है नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी अवधि के लिए। तो प्लानिंग तो कम समय के लिए भी बनाई जा सकती है, मध्य समय के लिए भी बना जा सकती है या लंबे समय के लिए भी बनाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? शारीरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक? तो नियोजन जो होता है बेटा, सोचने समझने वाली प्रक्रिया है, यह मानसिक क्रिया है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा द, बौद्धिक क्रिया है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसने कहा है? टेलर ने, फेयोल ने, जॉर्ज टेरी ने या एलन ने? एलन नाम है, एलन ने। तो इसका सही जवाब होगा एलन। यह परिभाषा एलन के द्वारा दी गई है। नियोजन तथा नियंत्रण दोनों पृथक पृथक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं या परस्पर निर्भर एवं संबंधित प्रक्रिया है? नियोजन और नियंत्रण अलग अलग हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं या परस्पर निर्भर हैं? तो नियोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। नियोजन नियंत्रण के माध्यम से ही सफल हो सकता है। अतः इसका सही उत्तर होगा परस्पर निर्भर एवं संबंधित प्रक्रिया। नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, मध्यम, अंतिम या नहीं है? तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, प्रथम चरण है योजना बनाना। नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या है? अभिप्रेरण, नियोजन, संगठन या स्टाफिंग? नियंत्रण का मुख्य आधार, अभी इसके पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव हमने देखा, दोनों नियोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो नियंत्रण का जो मुख्य बेस है वो है प्लानिंग। इसका सही उत्तर होगा नियोजन।
नियोजन का उद्देश्य क्या है? पूर्वानुमान लगाना, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उपयुक्त सभी। तो बेटा नियोजन के उद्देश्य में पूर्वानुमान भी आता है, संसाधनों का अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा उपयोग हो, यह भी नियोजन का उद्देश्य है, और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, अर्थात नियोजन के ये तीनों उद्देश्य है। तो इसका उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है। नियोजन प्लानिंग का लास्ट फंक्शन क्या है? लक्ष्य का निर्धारण, सीमाएं तय करना, विकल्प का चयन करना, समीक्षा करना। तो लक्ष्य तो पहला कार्य है, सीमाएं और विकल्प तो ये इसके बीच के मध्य के कार्य है, समीक्षा करना मतलब मूल्यांकन करना, ये इसका अंतिम कार्य है। तो इसका उत्तर होगा द समीक्षा करना। नियोजन होना चाहिए, किस तरीके से नियोजन होना चाहिए? तो नियोजन का जो सही उत्तर होगा कि प्लानिंग आपकी जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्थात लोचदार होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार इसको कम ज्यादा किया जा सके। नियोजन उन्मुख है, उन्मुख मतलब किस पर्पस से किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है? तो नियोजन लक्ष्य उन्मुख है, नियोजन का काम ये लक्ष्य को प्राप्त करना। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा कि नियोजन लक्ष्य उन्मुखी है। नियोजन प्रबंधकों की मापदंड करता है, किसका मापदंड करता है? कार्यकुशलता का, कि प्रबंधक किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी कार्यकुशलता का मापदंड नियोजकों के द्वारा होता है। नियोजन किसके विषय में होता है? नियोजन हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, इसका उत्तर आएगा भविष्य के विषय में होता है। इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं, जो भी परिणाम है गणनात्मक मतलब संख्या में जो व्यक्त किया जाए उसे बजट कहते हैं। तो बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। तो नियोजन लोचदार होना चाहिए, नियोजन जो है लक्ष्य उन्मुखी होता है, नियोजन प्रबंधक की योग्यता एवं कार्यकुशलता का मापदंड माना जाता है, नियोजन भविष्य के विषय में होता है, और जो बजट है वो इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। इसके पश्चात भावी क्रियाओं का करना ही नियोजन है। तो भावी क्रियाएं मतलब भविष्य होने वाली क्रियाएं का पूर्व निर्धारण करना, भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद 1951 से शुरू हुई, 1 अप्रैल 1951। कठोर निर्देशक हैं, नियम जो होते हैं ना हमारे नियम, वो कठोर निर्देशक होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है कठोरता से। नियमों का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो दंडनीय कार्य है। नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। यहां पर आएगा क्या? नियोजन किसके बारे में सोचता है? भविष्य के बारे में। और जो व्यू रचना है किसके पहले बनाई जाती है? नियोजन प्लानिंग के पहले व्यू रचना बनाते हैं, तब प्लानिंग बनती है। तो इस प्रकार बेटा भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। नियम कठोर निर्देशक होते हैं। नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, और व्यू रचना नियोजन के पहले ही बनाई जाती है। अब इससे सत्य और असत्य कथनों का अपन देखते हैं। नियोजन केवल
शीर्ष प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। तो केवल टॉप लेवल के जो है मैनेजर होते हैं, क्या वो ही प्लानिंग करते हैं? तो हमने देखा था कि जो टॉप लेवल के होते हैं वो तो बेसिक नीति बनाते हैं। प्लानिंग हर लेवल पे होती है, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल पे। तो केवल शीर्ष स्तर के प्रबंध द्वारा ही प्लानिंग की जाती है, यह स्टेटमेंट गलत है, असत्य है। नियोजन प्रबंध का बुनियादी एवं प्राथमिक कार्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। प्लानिंग पहला और मुख्य कार्य है। रणनीति मूल रूप से सैनिक शब्द है। तो रणनीति इसके नाम से ही है कि रण में जीतने के लिए, तो सैनिक शब्द आता ही इसलिए कि कोई युद्ध संबंधी कार्य करना हो, विजय प्राप्त करना हो। तो ऐसे ही आपका प्रतिस्पर्धी है, उससे आपको जीतना है तो रणनीति बनाना पड़ती है, इसलिए ये सैनिक शब्द है, बिल्कुल सही, उसके नाम से स्पष्ट होता है। बजट का संबंध केवल नियोजन से है, न कि नियंत्रण से। तो बजट नियोजन के साथ साथ नियंत्रण भी करता है, क्योंकि जब हम पहले बजट बनाते हैं तो बजट के आधार पर अपन योजना बनाते हैं और उस बजट के बाहर हम काम नहीं करते, तो अपने आप नियंत्रण आ जाता है। तो ये जो कथन दिया है कि बजट केवल नियोजन से संबंधित है, न कि नियंत्रण से, यह असत्य है। नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, सोचने विचारने की प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सो नियोजन केवल शीर्ष प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है, असत्य। नियोजन प्रबंध का बुनियादी कार्य है, सही। रणनीति मूल रूप से सैनिक शब्द है, बिल्कुल सही। बजट का संबंध केवल नियोजन से न कि नियंत्रण से, गलत। और नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यह सत्य कथन है। इसके पश्चात नियोजन आज के युग का अचूक औषधि मानी जाती है, बिल्कुल सही है। नियोजन प्लानिंग एक मेडिसिन का काम करती है कि आपको हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाती है, इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही। बजट अनुमान के आधार पर ही बनाया जाता है, अनुमानित आंकड़े होते हैं इसमें, इसलिए कथन सत्य है। कार्य करने की सुनिश्चित व श्रृंखलाबद्ध विधि ही कार्य विधि है, बिल्कुल सही। प्रोसीजर कि काम को कैसे करना, एक सुनिश्चित और एक श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध जो काम होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्यविधि, सत्य है। नियम कड़ाई से पालन करने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही। नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो यह दंडनीय कार्य है। नियोजन से अनिश्चितता उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत। नियोजन से अनिश्चितता नहीं होती। नियोजन से तो हम इस बात के निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें काम को करना है और उन कठिनाइयों के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। इसलिए नियोजन आज के युग के अचूक औषधि मानी जाती है, सत्य। बजट अनुमानों पर आधारित है, बिल्कुल सही। कार्य करने की सुनिश्चित श्रृंखलाबद्ध विधि ही कार्य विधि है, सत्य। नियम कड़ाई से पालन करने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही। और नियोजन से अनिश्चितता उत्पन्न होती है, गलत।